देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। आधार कार्ड में नाम, पते, स्पेलिंग, जन्म दिनांक सभी प्रकार के बदलाव कराने के लिए सरकार द्वारा आधार कार्ड सेंटरों पर सभी प्रकार के बदलावों के लिए एक निर्धारित कीमत तय की गई है और सेंटर संचालकों को अलग अलग लोकेशन पर सेंटर संचालित करने के अनुबंध के साथ कार्य करने की बात पर आईडी उपलब्ध भी कराई गई है। लेकिन श्योपुर जिले के आधार सेंटर संचालकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो यह कि जिस कार्य के 50 रुपए या 100 रुपए तय हैं, उसके लिए 150 से लेकर 15,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। वहीं मामले को छुपाने के लिए लोगों को पावती को फाड़ कर ग्राहक को दिया जा रहा है, जिसपे उस पर अंकित कार्य की जो कीमत है उसका पता न लगाया जा सके। और पड़ताल में पता चला है कि इस पूरे मामले में कुछ विभागीय कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। आधार सेंटर संचालकों के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें साफ कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए लगेंगे। ये काम बहुत मुश्किल है। वैसे तो 3 महीने भी लग सकते हैं, पर पैसे देने पर 7 दिन के अंदर काम हो जाएगा। अनियंत्रण जैसे जिनको सिक्योरिटी जगह और अन्य स्थान पे है, अगर इस तरह का कोई आता है तो उस पे बिल्कुल बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। की मांग की जा रही है। अलग अलग तरह की अगर ऐसा कोई वीडियो सामने आया तो आप अवगत करवाए, उसके तत्काल उसकी आईडी एमपीएससी द्वारा बंद कर दी जाए। 7 दिवस के अंदर कार्य होने का दावा किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए जिन आधार सेंटरों को श्योपुर शहर के बाहर गांव और कस्बों में लोकेशन दी गई थी, इनमें से एक भी आधार सेंटर अपनी मूल लोकेशन पर संचालित नहीं हो रहा और कुछ आधार कार्ड सेंटरों को तो जिले से बाहरी लोगों के नाम पर आईडी उपलब्ध करा दी गई है। जबकि नियम की बात करें तो आधार सेंटर संचालक जिले का मूल निवासी होना चाहिए। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर ये सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसी पर विस्तार जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर सिंह जाट श्योपुर से जुड़ चुके हैं। परमेश्वर जी, जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला। लोगों के आधार से जुड़ा हुआ है। पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गंभीर एक भी अधिकारी श्योपुर का नजर नहीं आ रहा है जी। श्योपुर लोगों को आधार तरह से लूटा जा रहा है, देखा गया है। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें 15,000 5,000 रुपए तक के पैसे की डिमांड की जा रही है, जबकि वो कार्य 100 रुपए से ज्यादा का नहीं है। उसके बावजूद आधार ऐसा एक लोगों का पहचान पत्र है जिस साथ खिलवाड़ करना बहुत गंभीर है। सरकार इसके सख्त नियम, सरकार इस पर सख्त कार्रवाई का बात भी कहती है, लेकिन श्योपुर में इन नियमों की तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। श्योपुर जिले में आधार सेंटर संचालित है, लेकिन सारे सेंटर अपने मूल लोकेशन किसी आधार सेंटर को संचालित नहीं करवाए। इसमें जो भी सामने हाल में वो जो बिल्कुल बिल्कुल परमेश्वर जी, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस वक्त हमारे साथ कृष्णकांत उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। कृष्णकांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम, पहुंच रही है। कृष्णकांत जी, जिस तरह से श्योपुर का एक मामला सामने आया है, आधार कार्ड जो वर्तमान में अगर देखें तो हर व्यक्ति की जरूरत है, छोटे से छोटे काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत लगती है और कई बार उसमें करेक्शन की नौबत आ जाती है। कभी नाम में बदलाव, कभी जन्म दिनांक में बदलाव, या फिर कभी थंब इंप्रेशन जो होते हैं उसको अपडेट करवाने के लिए जरूरत पड़ती है। ऐसे में जो ग्रामीण है, जब आधार कार्ड सेंटर पहुंचते तो वहां उनसे वसूली की जा रही है, जिसमें करेक्शन करवाने के लिए 100 रुपए से 150 रुपए लगते हैं। उस आधार कार्ड करेक्शन करवाने के लिए 15,000 रुपए तक अवैध वसूली की जा रही है। मैडम, ये बात सही है, आपकी बात से मैं बिल्कुल, और ये बात देखा रही है लगातार इस मामले में। लगातार यहाँ ऐसे मामले कई आते हैं और शिकायतें भी होती है। प्रशासन को चाहिए, कई बार आ चुके हैं जो गए, आधार कार्ड ही सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। हर आधार कार्ड से हर चीज की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लाभ जो पूरी तरीके से लाभ उठाने बताया 15,000, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ऐसे हाथों से पैसे कराते हैं बेचारे। वो गाँव के नाम पर जो दुकान है वो यहाँ शहर में
धंधा बनाए हुए हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं यहाँ बहुत कुछ छुपाया भी जा रहा है। परमेश्वर जी, आपके पास आऊंगी। मामूली से सेंटर संचालक जो है, आधार कार्ड सेंटर संचालक, इतनी बड़ी धांधली को अपनी स्वेच्छा से तो अंजाम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं कुछ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का भी अंदेशा यहाँ नजर आ रहा है क्या? परमेश्वर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, विभागीय अधिकारियों की बिना सहमति से इस तरह के कार्य नहीं किए जा सकते जी, क्योंकि आपका ऐसा जीवन का पहलू बन है, उसमें अगर इस तरह की धांधली देखने को मिलेगी तो वो एक बहुत गंभीर विषय है लोगों के लिए। हम जो भारत का निवासी आधार कार्ड बहुत जरूरी है और उसमें करेक्शन अगर अपने मन से करेक्शन पैसे लेके कर दिए जाए तो एक बहुत बड़ा विषय देश की सुरक्षा से जो बन जाएगा। अगर बिल्कुल इसको अपन इस तरह से देखें तो कहीं जो लोग ऐसा करें शहर के अंदर चल रहे हैं सारे आधार सेंटर, ना कि उनकी मूल लोग, क्योंकि गांव में भी लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिली भगत का अंदेशा भी नजर आ रहा है। पुनः आऊंगी परमेश्वर जी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप पांचाल जुड़ चुके हैं, जो कि शिकायतकर्ता भी हैं और कहीं ना कहीं परेशान इस मामले में उन्होंने आवाज भी उठाई है। प्रदीप जी, क्या है पूरा मामला? आपके मामला ये कब संज्ञान में आया और आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? नमस्कार मैम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मामला विगत कई महीनों से उठा रहे हैं, कई लोगों ने उठाया भी है, कईयों को दबा दिया गया है, लेकिन ये पिछले कई दिनों से मैंने ये मामला जो अपने संज्ञान में लिया है और इसकी शिकायत भी की है। जबकि मैं काम करते हुए मेरे काम को बंद करा के इन लोगों ने मेरे ऊपर ही जो मैं ईमानदारी से काम कर रहा था उसको बंद करा के अपने लोगों को जगह जगह बिठा दिया है। लेकिन जिन लोकेशनों पे जो जगह चीजें मशीनें दी गई थी उन लोकेशनों पर अगर आज भी जाके देखें तो वहाँ पिछले 1 साल से वो ऑपरेटर वहाँ बैठा ही नहीं है जी। और जबकि अगर कोई कार्य के लिए जैसे किसी गांव का व्यक्ति उस गांव की मशीन अगर सिटी में रखी है, उस गांव का व्यक्ति उसी में मतलब काम कराने सिटी में जाएगा तो उसके अगर कोई एक डॉक्यूमेंट कम भी हो जाए तो उसका जबकि 50 रुपए से लेकर 100 रुपए अधिकतर मिनिमम चार्ज है आधार कार्ड का, उसके बजाय अगर जिसका जैसा काम जो डॉक्यूमेंट की कमी उस हिसाब से 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक भी मांग, बिल्कुल, जिसके कई सबूत भी हैं पुख्ता, कई चीजें भी हैं, कई लोग वालों के मतलब हर तरह से भ्रष्टाचार चारों तरफ जो इस विकास खंड कराल विकास खंड और श्योपुर के अंतर्गत जो मशीनें दी गई थी इनके चारों तरफ भ्रष्टाचार, धांधली, लूटपाट, अवैध वसूली, इस तरह की चीजों का देखना पड़ रहा। प्रदीप जी, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? जब आपने शिकायत करी है, अवगत तो कराया है लोगों का, जिम्मेदार अधिकारियों को, उन लोगों का क्या कहना है इस मामले में? उनका ये कहना रहता है कि हमारे ऊपर से दबाव रहता है, हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि एक बार मैंने इसकी शिकायत हमारे अपर डीजीएम को भी की तो उन्होंने उल्टा मुझ पर फोन लगा के गाली गलौज, धमकी, घर पे आने की धमकी, मारने की धमकी, इस तरह की वाहियात बातें करी, बदतमीजी भी करी। उसको भी मैंने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया जिसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं ताकि कोई इन तार को काट ही ना सके, उतनी तैयारी की गई है। कृष्णकांत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो आधार कार्ड वर्तमान में सबकी जरूरत है उसी पर धांधली की जा रही है। सेंटर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए जा रहे, जहां संचालित किए जाने चाहिए थे वहां संचालित नहीं हो रहे, जिम्मेदार अधिकारी शिकायत करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है यहाँ से? ये बात सही है भैया, ये जो इन्होंने सही कहा है कि प्रशासन के पास शिकायत आए कहीं ना कहीं अपना पल्ला डालेंगे कि हमारे उसमें, लेकिन इस बात का मैं पूरी तरीके से सही है कि ग्रामीण क्षेत्र ट्राइबल एरिया जो पराल जिसका बहुत ही बड़ा यहाँ आदिवासी बाहुल्य है, वहाँ काफी तरीके से ये धांधली नजर आ रही है। गांव में जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ गांव पर आदमी नहीं बैठते हैं। अगर ये अगर इस चीज को देखकर अगर कार्रवाई करे तो हो सकता है ये भाई पूरी तरीके से एक अच्छी लगती है, लोगों को जो शिकायत करता है न्याय भी मिल सकता है। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने कि जिम्मेदार अधिकारी अगर कार्रवाई करेंगे तो शिकायतकर्ता को भी न्याय मिल सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता की फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। परमेश्वर जी आपके पास आऊंगी। मैडम मैं आपको एक बात जी, मैं आपको एक बात और बता दूं के साथ शहरी क्षेत्र की कहना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका जैसे कई चीज यहाँ कम से कम 52,000 की जनसंख्या इस शहर के अंदर है। शहर के लोग भी काफी प्रभावित हैं। गोरख धंधा बना रखा, गली गली में नोटों का कारोबार जारी बना हुआ है। बिल्कुल। पुनः आऊंगी आपके पास कृष्णकांत जी। परमेश्वर जी आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि ग्रामीण इलाका है, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञान कम होता है इन चीजों का, खासकर जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लोग डरते भी हैं, अपडेट करवाने के लिए जाते हैं और जब संचालक उन्हें कहता है कि 5,000 लगेंगे लेकिन हम तुम्हारा काम 3,000 में कर देंगे, इस बात में कहीं ना कहीं आपको लगता है भोले भाले ग्रामीण फंस जाते हैं और उसके बाद इस ठगी का भी शिकार हो जाते हैं? उसी को लेकर फायदा यहाँ पर उठाया और उसी लिए गांव में सेंटर नहीं चलाए जा रहे, सेंटर चलाए जा रहे शहर के अंदर। तो लोग पहले से वहां से परेशान होते हैं, घर वालों को लेकर आते हैं, छोटे बच्चों सेंटरों की सरकार ने क्यों दी थी कि बच्चे परेशान ना हो, लोग परेशान ना हो, इसलिए उनको उनकी मूल वसूली करने के लिए शहर के अंदर बैठे। और दूसरा से कह सकते हैं कुछ सेंटर संचालक जो है वो सेंटर संचालक अभी जुड़ा हुआ है, वो उससे भी बात हुई है, वो उसका साथ कहना है कोई काम कर रहा था उसका सेंटर ही बंद करवा दिया गया। कहीं ना कहीं माफिया तक तो ये है ही, वसूली इसमें लोग कर रहे हैं और जमकर वसूली जिले के अंदर सैकड़ों हजारों करेक्ट सेंटरों पर द्वारा कितने बड़े माफिया इसे अपन आदमी कह सकते हैं, जिसमें खुद कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के पास लोग पहुंचते हैं, कर्मचारी उनको धमका देते हैं जी, पुलिस के पास लोग पहुंचते हैं, पुलिस के। तो परमेश्वर जी कहा जा सकता है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, जिम्मेदार जितने भी है सब लापरवाह बने हुए हैं? बिल्कुल, अभी तो यही देखा गया है। अब देखने वाली बात है किस तरह की कार्रवाई हमारा श्योपुर कलेक्टर से की गई थी। तो श्योपुर कलेक्टर ने लिस्ट यहाँ पर मांगी है कि कौन से शहर उनकी लिस्ट मुझे भी उपलब्ध करवा दीजिए, तो उनके द्वारा भी की गई है जी। लेकिन अब देखने वाली आगे बात क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये तो आगे का विषय है। लेकिन अभी तो दिख रहा है कि लोगों को जमकर लूटा और ना लूटा जा रहा है। और दूसरा एक और सामने आया कि फर्जी डॉक्यूमेंट से भी आधार कार्ड बना दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर कि फर्जी डॉक्यूमेंट से, क्योंकि रुपए ले रहे हैं वो तो फर्जी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, फर्जी आधार कार्ड भी बना सकते हैं और कहीं ना कहीं ये फर्जी आधार कार्ड गलत कामों में या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इससे अपराध बढ़ सकता है। इस और जिम्मेदारों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रदीप जी आपके पास आऊंगी। कार्रवाई तो फिलहाल नहीं की है जिम्मेदार अधिकारियों ने, अब आगे आप क्या करने वाले हैं? जी, हम कार्रवाई की मैम को हमने पूरी तरह से तैयारी की है। जिम्मेदार अधिकारियों को भी हमने इस चीज से हमने रूबरू करवाया उनका, जबकि उनका कहना ये हो जाता है कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव आ जाता है, हम उनसे कुछ कर नहीं सकते हैं और फिर हम मतलब एक तरह से असहाय स्थिति में समझ सकते हैं आप, असहाय स्थिति में जो कि कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है इन चीजों में, ना ही कोई आवाज उठाने को तैयार होता है। जैसे तैसे करके शिकायत करते हैं, उसके ऊपर शिकायत बंद कराने का दबाव होता है हमारे ऊपर, धमकियां दी जाती हैं, जैसे तैसे थोड़ी बहुत शिकायत आज जाके उठी भी है तो ऐसे करके उनकी नजरों में उसके बाद वापस इधर से फोन उधर से फोन, मतलब इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि डर के पीछे हट जाए। बिल्कुल, आपको लगता है आपको डीएम तक जाना चाहिए शिकायत को लेकर? मैम गए थे उनके पास भी, उनसे भी चर्चा हुई, वो भी बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप जैसा हम बोलते हैं वैसा करो आप, बस उनका ये कहना हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी सुनने को तैयार नहीं है सुनने को तो वो उनका मैम ये होता है कि उन्होंने जो मतलब पुराने ऑपरेटर लगे हुए थे जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, चार्ज टू चार्ज जितना गवर्नमेंट का उतना लेते थे, उनको हटा के अपने लोगों को उस जगह सेट कर दिया है। उसके बावजूद भी उन सेंटरों पे वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल आज तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। कई गांव के लोग भोले वाले लोग हैं, इतनी दूरी से जाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरा दिन उनको निकाल दिया जाता है, ना एक काम किया जाता है, जबकि उसके बदले में हजारों रुपए की डिमांड की जाती है, 5,000 10,000 रैक्स।
बिल्कुल, जिसकी मतलब सीमा नहीं है, कोई फिक्स सीमा नहीं है, जैसा काम वैसा दाम है उनके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवैध वसूली तो की जा रही है और भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में हर व्यक्ति की पहचान का कार्ड है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है। छोटे से छोटे काम में आधार कार्ड की जरूरत लगती है। ऐसे में अगर ये संचालक जो है, आधार कार्ड सेंटर संचालक जो है, ये लापरवाही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड भी बना सकते हैं और इसका खामियाजा सुरक्षा व्यवस्था को भी भुगतना पड़ सकता है। कृष्णकांत जी, आपके पास आऊंगी, क्या लगता है जिम्मेदार अधिकारियों को मामला सामने आते ही कार्रवाई करनी चाहिए थी इन सेंटर संचालकों के ऊपर, लेकिन यहाँ तो प्रशासनिक अमला जो है बात दबाने में लगा हुआ है? मैडम आपकी बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, कार्रवाई होना चाहिए और दुकानों पर लगातार मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो क्या नाम हैं जो स्थापित किए गए, अगर उनकी जांच की जाए, इस चीज को मानना बेहतर समझना कि करीबन नहीं तो 50% ऐसे केंद्र निकलेंगे जो पूरी तरीके से शहर में चलाए जा रहा है या अपने घरों से चलाए जा रहे हैं, और ये जो गोरख धंधा है उसका फर्जीवाड़ा बिल्कुल सामने आ सकता है। अगर प्रशासन इसमें आपके आचार परिणाम की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इसमें संदिग्ध पाए जा रहे हैं, प्रशासन की कमर कस ले। अभी नवरत्न कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिल जी ने यहाँ पदस्थ हुए, वो इस पर कोशिश करना चाहे तो शायद ये जो एक गरीब ट्राइबल एरिया है, शायद कई लोग इसमें ऐसे लिप्त बेचारे जो गरीब लाभ नहीं, लाभ जन्म को शासन से लाभ मिल रहा है, उसके लिए आधार कार्ड का होना वो कहीं ना कहीं उनके साथ धांधली कर पैसे की वसूली की जाती है, में न्याय मिल सके। ये प्रशासन को कार्रवाई आगे आकर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि कार्रवाई आगे करना चाहिए प्रशासन को आकर, लेकिन प्रशासनिक अमला शायद कुंभकर्ण की नींद सोया है, उसे जागने में फिलहाल शायद समय लग सकता है। परमेश्वर जी, आपके पास आऊंगी, लोकसभा चुनाव को लेकर वैसे भी अमला अलर्ट है और ऐसे में ये इतना बड़ा मामला है आधार कार्ड की, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, पैसे लेकर आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं, सुधार के नाम पर अब हफ्ता वसूली की जा रही है। ऐसे में आपको लगता है कि इस मामले में प्रशासनिक अमले को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए थी? जैसे ही शिकायत आई वैसे ही धरातल पर उतरकर इन्हें सेंटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके इन्हें बंद करवाना चाहिए था, या फिर किसी और के नाम पर ये जो सेंटर संचालित हो रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी? प्रशासन द्वारा संज्ञान में इस विषय को देखना चाहिए था, लेकिन प्रशासन इस को गंभीरता से न देखते हुए गंभीरता इसको दबाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, जो आधार यूआईडी जो है, यूआईडी उसके जो अधिकारी हैं वो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। शिकायतकर्ता को फोन पर धमकी दी जाती है, शिकायतकर्ता को अधिकारी धमकी दे रहे हैं, कुछ आधार सेंटर वाले भी धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, आधार सेंटर संचालक कुछ जो अवैध तरीके से चला रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, वो भी उनका भी एक मामला सामने आया था। तो इसमें साफ है कि कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ है, पूरी ये टीम है जो लोग लूट रही है, पैसा वसूल कर रही है, चंदा वसूल कर रही है, खुद भर रही है। बिल्कुल परमेश्वर जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं ये सेंटर संचालक जो है हफ्ता वसूली कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और शिकायतकर्ता जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें भी लगातार सेंटर संचालक धमकी दे रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जो जिम्मेदार अधिकारी वो भी इस मामले को दबाने में तुले हुए हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन दोनों अलर्ट है, ऐसे में ये लापरवाही बड़ी हो सकती है। और खासकर आधार कार्ड को लेकर ये जो लापरवाही है, पैसे लेकर आधार कार्ड का जो खेल चल रहा है, ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। परमेश्वर जी, प्रदीप जी और कृष्णकांत उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे श्योपुर की, जहां पर लोगों की सुविधा के लिए जिन आधार सेंटरों को श्योपुर शहर से बाहर गांवों और कस्बों में लोकेशन दी गई, इनमें से एक भी आधार सेंटर अपनी मूल लोकेशन पर संचालित नहीं हो रहा। और तो ठीक पर जहां आधार कार्ड में करेक्शन के नाम पर 150 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। शिकायतकर्ता ने जब जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की तो मामला को दबाने के लिए तुले हुए हैं सारे जिम्मेदार अधिकारी और इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ प्रशासन को अगर साबित करना है कि वो ईमानदार है तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक अमला कब जागता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।